अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बच्चे क्यों रोते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलवाती चलूँ कि जो चैनल पर नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो उन्हें मिल सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा बच्चे क्यों रोते हैं। जी तो रोना जो होता है बच्चे की जबलत है। अपने बच्चे की रोने की आवाज जो होती है वो सुनकर वालिदैन जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है, इसे भूख लगी है या इसकी तबीयत नासाज है। बच्चे को राहत फ्राहम करने के लिए वो तरह तरह के तरीके जो हैं वो आजमाते हैं। ठीक है, पैदाइश के बाद इब्तदाई जो चंद महीने होते हैं उनके दौरान बच्चे को अपनी ज़रूरियात का इजहार करना जो होता है वो इशारतन वो करता है, इशारों से वो बताता है कि उसे क्या मसला है। नंबर एक, वो अपनी जिस्मानी ज़रूरियात के लिए रो सकता है, अपनी तकलीफ का इजहार करने के लिए रो सकता है, बेजार होने की वजह से रो सकता है और उसके बाद ज़रूरत महसूस करवाने की वजह से भी रो सकता है। अपनी तबीयत नासाज होने की वजह से रो सकता है, भूख लगने की वजह से रो सकता है, अपना डायपर गीला होने की वजह से रो सकता है, पेट में दर्द होने की वजह से भी बच्चा रो सकता है। और बाज दफा बहुत ज्यादा गर्म कपड़े जो होते हैं उसकी वजह से भी बच्चा रो सकता है। और बहुत सारे ऐसे जायरीन उसके इर्द गिर्द अगर होंगे तो उसकी वजह से भी बच्चा रो सकता है और रो कर अपनी बेजारी का इजहार कर सकता है। इसके अलावा बच्चा तन्हाई की वजह से रो सकता है। बच्चे के रोने में तमीज कैसे कर सकते हैं आपके बच्चा अब किस वजह से रो रहा है और थोड़ी देर पहले किस वजह से रो रहा था और नेक्स्ट किस वजह से बच्चा रोएगा या रोया है। ठीक है, बच्चे में रोने की जो आवाज होती है उसकी एक हद होती है। हर बच्चा अपने रद्द अमल जो होता है उसका वो बड़े अनोखे तरीके से, बड़े अनोखे अंदाज से करता है। आप जल्द ही अपने बच्चे की रोने की आवाज जो होती है उसके मायने सीख जाएंगे कि बच्चा अब किस अंदाज में रोया है और पहले किस अंदाज में रोया था। नंबर एक, बच्चे जब भूख से रोना होता है जो बच्चे का वो बहुत आम सा होता है और वो कम गहरा होता है, वो इतनी गहराई से नहीं रोता है। इसके अलावा बच्चा जब नाराजगी का इजहार करता है तो वो थोड़ा शदीद रोता है, यानी कि वो शिद्दत से रोता है। दर्द की वजह से जब बच्चा रोता है तो बच्चा बहुत तेज लंबी सांस के साथ और गहरा रोता है। ठीक है, उसकी आवाज जो होती है वो चीखों में भी बदल सकती है और वो चीख कर भी रो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चा थोड़ा वक्फा करने के बाद बहुत लंबी और बहुत जोर से चीख के रो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मुख्तलिफ अक़साम की जो आवाज़ें होती हैं बच्चे की वो मिक्स अप हो जाती हैं उसके रोने से और उसकी आवाज़ की जो साउंड होती है वो भी क्लियरली पता नहीं चलती, वो इस शिद्दत से रोता है। ठीक है, वालिदैन को इस बात से समझना चाहिए कि बच्चा इस शिद्दत से क्यों रो रहा है और इतने क़ैज़ो ग़ज़ब से बच्चा क्यों चीख रहा है। बच्चे की ज़रूरियात को समझें और इसकी बेचैनी जो है उसको इश्तियाल अंगेज कदर ना होने दें। इश्तियाल अंगेज बच्चे की बेचैनी किस तरह से होती है कि जब बच्चा रोने से पहले जब बहुत ज़्यादा जोर लगाए, इसके अलावा बच्चा जब रोने लगे या उसका रोने का हो मतलब जहन, तो वो बच्चे का जो चेहरा होता है वो बहुत रेड हो जाए, या इसके अलावा बच्चा उसकी चिन के साथ उसके जो लिप्स हैं उनमें कपकपी तारी हो, कपकपाना शुरू हो जाए, तो इससे भी आप समझ जाएं कि बच्चे में जो शिद्दत है वो जाहिर हो रही है कि वो शिद्दत से रोएगा और इश्तियाल अंगेजी से रोएगा। कोशिश करें कि बच्चा इश्तियाल अंगेजी से बिल्कुल भी ना रोए। रोने वाले बच्चे को तसल्ली कैसे देनी चाहिए। ठीक है, अब पेरेंट्स का ये है कि अब बच्चा रो रहा है तो उसको किस तरह से तसल्ली दें। जब बच्चा रो रहा हो तो कोशिश करें कि उसकी जो मसला है उसको जानने की कोशिश करें, उसकी तकलीफ उसकी परेशानी को जांचें पहले और फिर उसे बड़ी नरम आवाज़ से उसे आवाज़ दें, उसे सहलाएं
آپ اسے ہلکا سا میوزک سنا سکتے ہیں، اس میں اس کو پیار سے چھوئیں، اس کو تھپتھپائیں، ٹھیک ہے. آرام اور سلامتی کے لیے بچے کو آپ کسی بلینکٹ میں لپیٹ سکتے ہیں، مے بی وہ ٹھنڈ محسوس کر رہا ہو، ٹھیک ہے. بچے کے ساتھ بات کریں تاکہ بچے کو اپنائیت کا اور محفوظ ہونے کا احساس پیدا ہو اور وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، اور اس طرح سے بچہ جو ہے وہ شدت سے نہیں روئے گا، ٹھیک ہے. بات یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو اس طرح سے بھی لیتے ہیں کہ کیا بچہ جب رو رہا ہوتا ہے تو پیرنٹس کو اسے تھامے رکھنا چاہیے، اسے پکڑے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس طرح سے بچے کی عادت خراب تو نہیں ہو جائے گی، وہ پکڑے رکھنے کا یا اٹھائے رکھنے کا عادی تو نہیں ہو جائے گا. بچے کا رونا اشارے والی ضروریات کا بنیادی عمل ہے. جب اسے سکون کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اسے اٹھا لیں، لیکن اس کے بعد جیسے ہی بچہ تھوڑا نارمل ہو جائے، بچے کو کسی کیری میں رکھیں، بچے کو بیڈ پہ رکھیں، اس کے پاس بیٹھیں، اس کو سہلائیں آرام سے، اس کو تھپتھپائیں، اسے ہلکا سا میوزک سنا دیں، یا اس کے ساتھ باتیں کریں، اس کے ساتھ کھیلیں، اور جس طرح سے بچے کے فیس پہ اسمائل ظاہر ہو، اس سے آپ خود بھی بہت انجوائے کریں گے اور بچہ بھی ہنسنا سیکھے گا، اور بچہ خوش ہوگا آپ کی کمپنی میں، اور وہ اپنے آپ کو جو تحفظ ہے وہ محسوس کرے گا کہ وہ تحفظ میں ہے، اور وہ مطمئن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. وہ آپ کی توجہ سے مطمئن ہو جائے گا. بچہ اب پیرنٹس کی توجہ مانگ رہا ہوتا ہے، اور ان کی پیرنٹس کی جو توجہ ہوتی ہے، جو اٹینشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بچہ آرام اور مطمئن جو ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے خود کو، اس کو آرام دہ احساس پیدا ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے. لہٰذا جیسے ہی بچہ آپ سمجھے کہ اب شدت سے روئے گا یا اب اس طرح سے کرے گا، تو کوشش کریں کہ اسے اتنا رونے نہ دیں اور اسے زیادہ تھامے نہ رکھیں، بلکہ جیسے ہی وہ تھوڑی نارمل روٹین میں آئے فوراً سے اس کے ساتھ آپ بہت پولائٹ سا اخلاق رکھیں. اگر بچہ رو رہا ہے تو آپ کو چیخ کے زور سے اس کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے. اگر آپ اس طرح اس کے ساتھ بولیں گی تو بچہ مزید شدت سے روئے گا اور اس کی عادت خراب ہو جائے گی. جیسے ہی آپ آرام سے اس کے ساتھ بات کریں گے تو بچے کی طبیعت جو ہوتی ہے وہ پہلے ہی اٹینشن مانگ رہی ہوتی ہے، تحفظ مانگ رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے جب آپ آرام سے بات کریں گے بچے کے ساتھ، اسمائل کریں گے، اس کو اپنے ہونے کا احساس دلوائیں گے، اسے چھوئیں گے، اس کو سہلائیں گے، تو اس طرح بچے کی عادت خراب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. میرے خیال سے میں آپ کے کویشچنز کا آنسر بہت اچھی طرح سے دے چکی ہوں، اور جس کو نہیں سمجھ آئی وہ مجھے کمنٹ باکس میں آ کے ضرور بتائیے گا اور پوچھیے گا کہ جو بھی اس کے ذہن میں کویشچن ہوگا وہ ضرور مجھ سے کیجیے گا. میں کوشش کروں گی کہ اس کے کویشچن کے مطابق اس کو آنسر ضرور دوں، ٹھیک ہے. چینل کو دیکھیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.